नमस्कार। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2025 और चलिए आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी छलांग की और साथ ही देखेंगे कि हमारी अपनी धरती पर क्या कुछ बड़ी बहसें चल रही हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले चांद पर हुए एक नए समझौते से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि जमीन पर यानी राजनीति और बाजारों में क्या हलचल है। इसके बाद विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी खबर है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। और हाँ, आखिर में इन सारी बातों को जोड़कर देखेंगे कि आने वाला कल कैसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी कहानी से। आर्टेमिस 4 समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। और इसका मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों ने चांद पर एक परमानेंट बेस बनाने के लिए हामी भर दी है। जी हाँ, ये सिर्फ चांद पर वापस जाने के बारे में नहीं है, ये वहां बसने की तैयारी है। सच में इंसानियत के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा पल है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर का ये बयान देखिए, अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इसमें सबसे जरूरी शब्द है एक साथ। मतलब अब ये किसी एक देश की स्पेस रेस नहीं रही। अमेरिका, यूरोप, जापान और कई नई स्पेस पावर्स सब मिलकर पूरी इंसानियत का एक साझा सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। और देखिए, ये सिर्फ कोई साइंस मिशन नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्रांति भी है। $1.2 ट्रिलियन। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये आंकड़ा तो दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी कई ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, हम सिर्फ चांद पर जा नहीं रहे, हम वहां एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। माइनिंग से लेकर टूरिज्म तक सब कुछ। तो सवाल उठता है कि आखिर इस समझौते में है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये कि चांद के जो रिसोर्सेज हैं जैसे पानी या कीमती मिनरल्स, उन पर किसका हक होगा, ये समझौता उसके नियम तय करता है। दूसरी बात, चांद के साउथ पोल पर एक इंटरनेशनल साइंस स्टेशन बनेगा जहां सब मिलके रिसर्च करेंगे। और सबसे मजेदार बात, प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स वगैरह अब ऑफिशियली इस खेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगी। मतलब ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, ये तो चांद पर एक नई दुनिया बसाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अब चांद की ऊंचाइयों से वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमारे देश में घरेलू राजनीति में क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो है यूनिवर्सल डिजिटल आईडी बिल, जो सीनेट में अटका पड़ा है। और ये मामला सिर्फ एक कानून का नहीं है, ये इस बात से जुड़ा है कि आने वाले समय में हमारी पहचान और हमारी प्राइवेसी का क्या होगा। इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। अब इस बहस के दो पहलू हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी, सरकारी कामकाज आसान हो जाएंगे और फ्रॉड कम होगा। वहीं जो लोग इसके खिलाफ हैं, उन्हें डर है कि सारा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगा, सरकार की निगरानी बढ़ सकती है और सबसे बड़ी चिंता है हमारी पर्सनल प्राइवेसी को लेकर। तो ये असल में सुविधा और आज़ादी के बीच की एक बहुत बड़ी बहस है। अब जब इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं, तो जाहिर है बाजार पर भी इसका असर दिखेगा। चलिए अब जरा आर्थिक नब्ज टटोलते हैं और देखते हैं कि आज की खबरों पर मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया। और ये देखिए, आर्टेमिस समझौते की खबर बाजार के लिए जैसे कोई रॉकेट फ्यूल साबित हुई। एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स में 5.2% का जबरदस्त उछाल देखा गया। आप इसे आर्टेमिस इफेक्ट कह सकते हैं। और इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, नैस्डैक और S&P 500 जैसे बड़े इंडेक्स भी तेजी के साथ बंद हुए। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो एनर्जी मार्केट में मोटा-मोटी शांति बनी रही। ओपेक प्लस देशों ने तेल प्रोडक्शन में कोई बदलाव न करने का फैसला किया, जिसकी वजह से तेल की कीमतें स्टेबल रहीं। तो एक तरफ आसमान छूते एरोस्पेस स्टॉक्स और दूसरी तरफ जमीन से जुड़ा तेल बाजार। चलिए अब चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। यहाँ एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैविक विज्ञान में एक ऐसा मील का पत्थर जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ऐसी पहेली सुलझा दी है जो दशकों से वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सरदर्द बनी हुई थी। अब वो बड़ी खबर क्या है, उसे जानने से पहले जरा इस एक चीज को समझ लेते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग, ये क्या होता है? बहुत आसान शब्दों में सोचिए कि प्रोटीन एक धागे की तरह है। जब तक ये धागा सही तरीके से मुड़कर एक खास 3D शेप नहीं लेता, तब तक वो अपना काम नहीं कर सकता। अगर ये फोल्डिंग जरा सी भी गलत हो जाए तो शरीर में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हेलिक्सा नाम के एक AI मॉडल की। इस AI ने
प्रोटीन किस शेप में मुड़ेगा ये बताने में 99% की, जी हाँ 99% की अविश्वसनीय सटीकता हासिल कर ली है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्जाइमर या कैंसर जैसी बीमारियों की दवा खोजने का जो काम सालों में होता था, वो अब शायद कुछ हफ्तों में हो सकेगा। ये मेडिकल साइंस के लिए एक सच्चा गेम चेंजर है। तो हमने अंतरिक्ष, राजनीति, बाजार और विज्ञान की बात की। अब सवाल यह है कि इन सब का हमारे आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इन सब बातों को जोड़कर आगे की तस्वीर देखते हैं। तो आर्टेमिस समझौते के लिए अब आगे क्या होगा? देखिए, रोड मैप बिल्कुल साफ है। अगले 18 महीनों में सभी 15 देश इसे अपने यहाँ से पास करेंगे। फिर 2027 से प्राइवेट कार्गो मिशन चांद पर सामान ले जाना शुरू कर देंगे और 2028 तक उन लोगों को चुनने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा जो चांद पर बनने वाले पहले इंटरनेशनल बेस का क्रू होंगे। जरा सोचिए, हम अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में चांद पर एक इंसानी बस्ती बनते हुए देखेंगे। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब इंसानियत इस धरती से बाहर अपना पहला परमानेंट ठिकाना बनाएगी, तो ये जो सहयोग हम देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बदलेगा या फिर एक प्रजाति के तौर पर हमारी पहचान को भी एक नया आकार देगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।